वेलकम टू किटपैड लर्निंग ऐप पावर्ड बाय बीकन लाइट पब्लिकेशन। बच्चों, आज हम आपकी क्लास 4th का अपनी भाषा का फर्स्ट चैप्टर जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ते हैं। प्रस्तावना: जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के महानतम कवियों एवं लेखकों में से एक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। बच्चों, जयशंकर प्रसाद एक हिंदी के बहुत ही महानतम कवि और लेखक थे। उनके बहुत सारे कविताएं हैं, नाटक हैं, उपन्यास हैं और उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं। बच्चों, अब हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 में गुरुवार को काशी के सराय गोवर्धन में हुआ। इनके पितामह बाबू शिवरतन साहू दान देने के लिए प्रसिद्ध थे और एक विशेष प्रकार की सुरती मतलब तंबाकू बनाने के कारण सुंगनी साहू के नाम से विख्यात थे। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। बच्चों, प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को काशी में हुआ था और इनके पितामह मतलब इनके दादाजी, जिनका नाम क्या था, बाबू शिवरतन साहू, ये एक विशेष प्रकार की तंबाकू बनाने के लिए विख्यात थे और इनके पिताजी देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर और सम्मान करने के लिए विख्यात थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। किशोरावस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहवासन हो जाने के कारण 17 वर्ष की उम्र में ही प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। तो बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी के जो पिताजी थे देवी प्रसाद जी, उनका काशी की जनता बहुत आदर करती थी और किशोरावस्था में ही मतलब जब प्रसाद जी बहुत छोटी उम्र में ही 17 वर्ष की उम्र में ही इनकी माताजी और इनके बड़े भाई का देहवासन मतलब डेथ हो गई थी, तो इनके ऊपर आपदाओं का पहाड़ टूट गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधार के नाम से ब्रज भाषा में एक सवेया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के शौकीन थे और शतरंज के खिलाड़ी भी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खानपान एवं गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी के घर के वातावरण के कारण उनमें शुरू से ही साहित्य और कला के प्रति उनकी रुचि थी। ठीक है, उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण और साहित्य शास्त्र का गंभीरता से अध्ययन किया था। उनको क्या क्या शौक थे? बाग बगीचे और भोजन बनाने का उनका शौक था और शतरंज के खिलाड़ी थे वो। अब हम पढ़ेंगे प्रसाद जी की रचनाओं के बारे में। उन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न विधाओं में रचनाएं की हैं। प्रसाद जी ने कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। काव्य रचनाएं: जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना है कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, कामायनी और प्रेम प्रतीक। प्रसाद के काव्य रचनाएं 2 वर्गों में विभक्त हैं, काव्य पथ रचनाएं और रस सिद्ध रचनाएं। आंसू, लहर तथा कामायनी दूसरे वर्ग की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने 2 वर्गों में विभक्त किया है रचनाओं को। फर्स्ट क्या है? काव्य पथ रचनाएं और दूसरी है रस सिद्ध रचनाएं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। उन्होंने काव्य रचना ब्रज भाषा में आरंभ की और धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनाते हुए इस भांति अग्रसर हुए कि खड़ी बोली के मूर्धन्य कवियों में उनकी गणना की जाने लगी और वे युग प्रवर्तक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। काव्य क्षेत्र में प्रसाद की कीर्ति का मूलाधार कामायनी है। तो बच्चों, उन्होंने अपनी काव्य रचना ब्रज भाषा से आरंभ की, लेकिन उनकी जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? कामायनी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयिनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है जिसमें मन, श्रद्धा
और बुद्धि के योग से अखंड आनंद की उपलब्धि का रूपक प्रत्यभिज्ञा दर्शन के आधार पर संयोजित किया गया है। शिल्प विधि भाषा सौष्ठव एवं भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से इनकी तुलना खड़ी बोली के किसी भी काव्य से नहीं की जा सकती। बच्चों, हम यहाँ पर कौन से महाकाव्य की बात कर रहे हैं? जो अभी हमने पढ़ा था कामायनी, जो प्रसाद जी का सबसे प्रसिद्ध काव्य है कामायनी, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। वो खड़ी बोली का अद्वितीय महाकाव्य है और उसकी तुलना किसी भी खड़ी बोली के किसी भी महाकाव्य से नहीं की जा सकती। तो बच्चों, अब हम प्रसाद जी की कहानी संग्रह के बारे में पढ़ेंगे। कथा के क्षेत्र में प्रसाद जी आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभिक रचनाकार माने जाते हैं। सन 1912 ईस्वी में इंदु में उनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। उन्होंने कुल 70 कहानियां लिखी हैं। उनके कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? 70 कहानियां लिखी हैं और उनके नाम ये हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अधिकतर कहानियों में भावना की प्रधानता है, किंतु उन्होंने यथार्थ की दृष्टि से भी कुछ श्रेष्ठ कहानियां लिखी हैं। उनकी कितनी ही कहानियां ऐसी हैं जिनमें आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों की रक्षा का सफल प्रयास किया गया है। उनकी कुछ श्रेष्ठ कहानियों के नाम हैं आकाशदीप, गुंडा, पुरस्कार, सालवती, स्वर्ग के खंडर में आंधी, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, बिसाती, मधुआ, विराम चिन्ह, समुद्र संतरण आदि। बच्चों, यहाँ पर उनके कुछ श्रेष्ठ कहानियां दी हुई हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी वो हमें ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे नाटक। प्रसाद जी ने कौन कौन से नाटक की रचना की है? प्रसाद ने 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावात्मक कुल 13 नाटकों की संरचना की है। कामना और एक घुट को छोड़कर ये नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित हैं। इनमें महाभारत से लेकर हर्ष के समय तक के इतिहास से सामग्री ली गई है। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उनके नाटकों में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना इतिहास की भित्ति पर संस्थित है। उनके नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, कामना, एक घुट। जयशंकर प्रसाद ने अपने दौर के पारसी रंगमंच की परंपरा को अस्वीकारते हुए भारत के गौरवमय अतीत के अनमोल चरित्रों को सामने लाते हुए अविस्मरणीय नाटकों की रचना की है। बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी ने कौन कौन से नाटकों की रचना की है और टोटल कितने नाटक थे उनके? 13। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कौन कौन से नाटक थे और कितने नाटक थे उनके। तो कामना और एक घुट को छोड़कर उनके जितने भी नाटक हैं वो मूलतः इतिहास पर आधारित है। ठीक है, और उनके नाटक के नाम कौन कौन से हैं? ये वाले। ठीक है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये जो भी नाटक के नाम हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। बच्चों, अब हम जयशंकर प्रसाद के पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद को कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। जयशंकर प्रसाद को उनका जो महाकाव्य है कामायनी, उसके लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था और ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हम प्रसाद जी की बहुमुखी प्रतिभा के बारे में पढ़ेंगे। प्रसाद जी का जीवन कुल 47 वर्ष का रहा। इसी में उनकी रचना प्रक्रिया विभिन्न साहित्यिक विधाओं में प्रतिफलित हुई। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध सभी में उन्होंने लेखन किया है, किंतु अपनी हर विधा में उनका कवि रूप सर्वत्र मुखरित है। अभिनय को दृष्टि में रखकर उनकी बहुत आलोचना की गई, तो उन्होंने एक बार कहा भी था कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। उनका यह कथन ही नाटक रचना के आंतरिक विधान को अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध कर देता है। कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास सभी क्षेत्रों में प्रसाद जी एक नवीन स्कूल और नवीन जीवन दर्शन की स्थापना करने में सफल हुए हैं। बच्चों, अभी हमने पढ़ा प्रसाद जी का जीवन कितना था? कुल 47 वर्ष का। बच्चों, प्रसाद जी का जीवन कुल कितने वर्ष का था? 47 वर्ष का। इन 47 वर्षों में उन्होंने क्या क्या लिखा है? उन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं? कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध। लेकिन उनको सबसे ज्यादा किस रूप में जाना जाता है? कवि के रूप में। ठीक है, और उनको अभिनय की दृष्टि में रखकर उनकी बहुत आलोचना की गई,
तो उन्होंने एक बार कौन सा कथन दिया था कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। ये उनका कथन है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास सभी क्षेत्रों में प्रसाद जी एक नवीन स्कूल और नवीन जीवन दर्शन की स्थापना करने में सफल हुए हैं। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं भाषा। प्रसाद जी की भाषा के कई रूप उनके काव्य की विकास यात्रा में दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने आरंभ ब्रज भाषा से किया और फिर खड़ी बोली को अपनाकर उसे परिष्कृत, प्रवाहमयी, संस्कृत निष्ठ भाषा के रूप में अपनी काव्य भाषा बना लिया। प्रसाद जी का शब्द चयन ध्वन्यात्मक सौंदर्य से भी समन्वित है। बच्चों, हमने इसमें पढ़ा कि प्रसाद जी ने अपनी जो रचनाएं की हैं उसका आरंभ ब्रज भाषा से किया, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनी काव्य भाषा बना लिया, ठीक है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे निधन। जयशंकर प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हो गया। प्रसाद जी भारत के उन्नत अतीत का जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। बच्चों, प्रसाद जी का देहांत कब हुआ? 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में, उन्होंने कहाँ पे शिक्षा ग्रहण की और क्या क्या उनकी रचनाएं थी। बच्चों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, इसके एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।